नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें डाउट है कि हम बीकॉम करें या बीबीए करें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बीकॉम और बीबीए के बीच में डिफरेंसेस के ऊपर है कि कौन सा अच्छा है, किसके लिए क्या सूटेबल है। मैं आप लोगों का दोस्त संजीव गिरी। चलो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप जान लो बीकॉम और बीबीए के बारे में। बीकॉम की फुल फॉर्म जानते हो, बैचलर ऑफ कॉमर्स, और बीबीए बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये इनकी फुल फॉर्म है। कुछ पीछे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स के बेसिस से मैं इन दोनों पे आपको डिफरेंसेस बताने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को पूरा देखोगे तो ऑलमोस्ट आपका अच्छा खासा डाउट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एडमिशन। एडमिशन की अगर बात की जाए तो बीकॉम जो आपका कोर्स है वहाँ पे आपका कट ऑफ पे एडमिशन होता है मेरिट के ऊपर, और बीबीए में आपका एंट्रेंस बेस एडमिशन है। सेकंड पॉइंट हमने किया कोर्स ड्यूरेशन, मतलब कितने टाइम पीरियड का कोर्स है। तो दोनों ही अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, यूजी कोर्स जिसे कहा जाता है। दोनों ही 3-3 साल के हैं। बीकॉम भी 3 साल का टाइम ड्यूरेशन है और बीबीए का भी आपका जो टाइम है वो 3 साल का है। थर्ड पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिया वो कोर्स लिया है कि कोर्स क्या है। तो अगर बात की जाए बीकॉम की, तो बीकॉम के अंदर 2 तरह के कोर्स है, एक बीकॉम जनरल और एक ऑनर्स। जनरल मतलब बीकॉम पास या बीकॉम प्रोग्राम, और सेकंड वन इज बीकॉम ऑनर्स जिसमें हम स्पेशलाइजेशन लेते हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। और जो आपका बीबीए है वो एक मैनेजमेंट कोर्स है, ठीक है। अगला पॉइंट मैंने लिया है डिफिकल्टी लेवल की। अगर बात की जाए तो मैं तीनों को कैटेगरी देता हूँ आपको। बीकॉम जो आपका पास, दैट इज इजी। बीकॉम ऑनर्स और बीबीए को मैं एवरेज कैटेगरी में डालूंगा। थोड़ा पढ़ा लिखा बच्चा होना चाहिए, थोड़ा दिमाग ठीक चलना चाहिए, तो इसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। अगला पॉइंट मैं बात करता हूँ कॉस्ट की, मतलब खर्चा कितना लगेगा। भाई कोर्स करोगे तो खर्चा भी तो पता होना चाहिए कितना खर्चा लगेगा। तो आपका जो बीकॉम है उसे करने में आपको बिलो 1 लाख, 1 लाख से कम का खर्चा लगेगा। लेकिन अगर आप बीबीए की तरफ जाते हैं तो आपका खर्चा 1 लाख से ज़्यादा और 3 लाख तक वेरी करता है, डिपेंड करता है आप कहाँ से करते हो। तो 1 लाख से 3 लाख के बीच में यहाँ पूरे 3 साल का खर्चा आएगा, और बीकॉम में आपका 1 लाख से अंदर में ही आपका 3 साल का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सुटेबिलिटी, मतलब किसके लिए क्या सुटेबल है। तो आप थोड़ा सा कुछ बातों को ध्यान रखना कि किस आगे आपको क्या सुटेबल करेगा। पहले मैं बीकॉम की बात करता हूँ। तो बीकॉम वो बच्चे जिनका अकाउंट्स अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छी है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, उनके लिए बीकॉम अच्छा है। या फिर वो बच्चे जो कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए बीकॉम पास अच्छा है, मतलब बीकॉम अच्छा है, मतलब पार्ट टाइम आप जॉब के चक्कर में जा रहे हो। या फिर आपका आगे गोल है कि आप टीचिंग फील्ड में जाना है आपको, तो फिर आपको बीकॉम करना चाहिए। बीकॉम के बाद आप एमकॉम करोगे, फिर यूजीसी नेट दोगे, तो आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सूटेबल उन बच्चों के लिए बीकॉम है। अब बात करते हैं बीबीए किन बच्चों के लिए सूटेबल है। तो बीबीए उन बच्चों के लिए सूटेबल है जो मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं। मैनेजमेंट, मैंने जैसे बताया आपकी बीकॉम जो बीबीए जो होता है वो मैनेजमेंट का है। तो जो बच्चा मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहता है, मतलब जिसका इंटरेस्ट थ्योरी में है, डिसीजन मेकिंग में है, जो फ्यूचर में अपने आप को एक एज ए बिजनेसमैन देखना चाहता है या एक मैनेजर देखना चाहता है, जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है, कैपेबिलिटी है, जो अपने आप को अपने पर्सनैलिटी बोल सकते हैं, पर्सनैलिटी को ग्रूमिंग करना चाह रहा है, वो सारे बंदों के लिए क्या सूटेबल है आपका बीबीए। आप सोचोगे आप बीबीए के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कर लो, मैंने बताया एवरेज है, ऐसे बीकॉम ऑनर्स हो गया तो आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा इसको। तो उस केस में आपको बीकॉम के लिए जाओ। आप आगे टीचिंग है तो इसके लिए जाओ। आप कॉर्पोरेट फील्ड में जाना चाहते हो, आपका फ्यूचर में एम है कि आप मैनेजर बनो या किसी बैंक में कुछ भी, तो उस केस में आपके लिए क्या बीबीए है। और बता देता हूँ, कुछ बच्चे होते हैं जिनका मोटिव होता है मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। तो गवर्नमेंट जॉब में अगर आपको पता होगा तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सिर्फ आपको ग्रेजुएशन मांगता है, चाहे वो बीकॉम हो चाहे बीबीए हो। तो अगर आपका एम ही गवर्नमेंट जॉब है तो मैं प्रेफर करूंगा बीकॉम करो भाई। क्यों बीबीए में जाके 3 लाख रुपए खर्च करना, जब 50, 60, 70 हज़ार में आपको डिग्री मिल जाएगी ग्रेजुएशन की, और फ्री टाइम में आप आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए डिवोट कर सकते हो उस टाइम को, या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो बीकॉम के लिए जाओ। और आपको मैनेजमेंट में एक प्रोफेशनल कोर्स करना है तो आपके लिए बीबीए है। तो कुछ बातें इनको दिमाग में रखना कि आपके लिए आपका एम क्या है, उसके ऊपर सूटेबल होता है कि आपको ये करना है या फिर ये करना है। उसके बाद एक पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, सैलरी या मार्केट वैल्यू। तो अगर आप कोई बीकॉम का कोर्स करके आप मार्केट में जाते हो, आपकी सैलरी 20 से 25 हज़ार इनिशियली मिलेगी। और आप अगर बीबीए करके जाते हो तो बीबीए के केस में आपको 25 से 35 के बीच में स्टार्टअप आपको मिलता है सैलरी का, ठीक है। मैनेजमेंट में बहुत सारे अंडर फील्ड बीबीए के अंदर आपको अलग अलग सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। बीकॉम में ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ ये बातें भी ध्यान रखनी है। और उसके बाद मैं थोड़ा अपना पर्सनल ओपिनियन दे दूं आप लोगों को, क्योंकि ये सब तो था दोनों में डिफरेंसेस। पर्सनल ओपिनियन की बात करता हूँ तो पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि कोई कोर्स ख़राब है अच्छा है, हर एक कोर्स अच्छा होता है। बीकॉम अपने आप में अच्छा है,
बीबीए अपने आप में अच्छा है। डिपेंड करता है कि आपको कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है। अगर आपका मैनेजमेंट का इंटरेस्ट है तो आप बीकॉम क्यों जाओगे, मैनेजमेंट के पास जाओ ना यार बीबीए के लिए। लेकिन आपको फ्यूचर है एम कि मुझे टीचिंग करना है, मुझे लेक्चरर बनना है, तो बीकॉम करके एमकॉम करो। इसके साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन है बीकॉम एंड एमकॉम। इसके लिए क्या है, बीबीए एंड एमबीए। मोस्ट फॉर द कॉर्पोरेट फील्ड, टीचिंग फील्ड अगर बात की जाए कंक्लूजन में तो। अब बात करते हैं कॉलेज की। तो पहले मैं बीकॉम के लिए आपको बात करते हैं। बीकॉम के लिए मैंने ड्यू के कुछ कॉलेजेस के नाम दिए, 5 कॉलेजेस के नाम लिखे यहाँ पे देखो बीकॉम के लिए, टॉप कॉलेजेस फॉर बीकॉम। फर्स्ट वन इज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सेकंड इज हिंदू कॉलेज, थर्ड वन इज करोड़ीमल कॉलेज, फोर्थ वन इज हंसराज कॉलेज एंड श्री वेंकटेश्वर कॉलेज। ये टॉप कॉलेजेस के नाम है ड्यू के लिए। अगर आप 90 से ऊपर परसेंटेज आपकी अगर देखना ड्यू में कि कितनी कट ऑफ जा रही है, अगर यू आर कैपेबल है एलिजिबल फॉर द टेकिंग एडमिशन इन दीज कॉलेज फॉर बीकॉम, देन गो फॉर इट। इससे आपके आगे के फ्यूचर जो रास्ते होंगे, सीढ़ियाँ, वो अपने आप ही बनती जाएगी। यहाँ से आपको बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं अगर आप बीबीए करना चाह रहे हो तो बीबीए के लिए मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताया, जिसमें सबसे पहला आता है आईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड वन इज आईपी यूनिवर्सिटी, एंट्रेंस एग्जाम पे यहाँ पे एडमिशन होते हैं। थर्ड एक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी कुछ 2 साल 3 साल पहले एक बीएमएस करके और बीबीए करके मैनेजमेंट कोर्स निकाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 कॉलेज में ये कोर्सेज होते हैं, आप उसके लिए भी जा सकते हैं। एक एमिटी यूनिवर्सिटी, इफ़ यू आर पेइंग, अच्छा पे कर सकते हैं तो एमिटी करो, प्राइवेट है बट अच्छा है इसका भी नाम। और जामिया है, यहाँ पे भी एडमिशन्स होते हैं बीबीए के लिए। देखो ये तो मैंने आपको जो कंक्लूजन बताया, दोनों में डिफरेंसेस, कॉलेजेस। अब देखो आपको पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको फ्यूचर क्या एम है, कि आपको मैनेजमेंट में जाना है या फिर आपको इसमें जाना है। तब उस बेस पे आपको सूट करेगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, बीकॉम करना चाहिए या फिर बीबीए करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूँ कि ये कोर्स अच्छा है ये बेकार। कभी कोई अगर ऐसा आपको बोलता है किसी वीडियो में, आप ऐसा देखते हो कि ये कोर्स अच्छा और ये कोर्स बेकार बोल रहा है, तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। सब कोर्स अच्छे हैं, डिपेंड है कि आपके लिए क्या सूटेबल है। जैसे एग्जाम्पल फॉर मान लो मेट्रो, अगर मैं बोलूँ मेट्रो ख़राब है क्या, मेट्रो सब सारी मेट्रो अच्छी है, लेकिन आपको जाना है मान लो नोएडा सेक्टर 15 और आपने पकड़ ली येलो लाइन, तो गलत रास्ते पे चलेगा ना, क्योंकि ये तो ग्रीन लाइन, वो क्या कहते हैं, ब्लू लाइन में आती है। तो मतलब आपको देखना है कि आपका फ्यूचर एम क्या है, उस हिसाब से आपको कोर्स को पकड़ना है। कोर्स एक तरह से मेट्रो है और आपका डेस्टिनेशन आपको देखना है, उस हिसाब से उस मेट्रो को पकड़ना है। ये अगर आपका डेस्टिनेशन मैनेजमेंट और फ्यूचर में है बिजनेसमैन या ऑन क्या कहते हैं मैनेजर बनना, तो बीबीए के लिए जाओ। और अगर आप टीचिंग में जाना चाह रहे हो या आप कोई सीए प्रोफेशनल कोर्स करना चाह रहे हो, देन गो फॉर बीकॉम।